सभी भैया लोगों ने राम राम। और आज मैं बात करूंगा राजीव गांधी युवा मित्र योजना के बारे में। इस योजना के बारे में जब मेरा इंटरव्यू लिया गया 21 अगस्त 2023 में, यह भी हुआ था कल इंटरव्यू मेरा। तो लगभग 3 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ था और इंटरव्यू में मुझे क्या क्या सवाल पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करूँगा। और ये बात है कि जो मेरा इंटरव्यू हुआ था लगभग 25 या 30 मिनट का हुआ था मेरा इंटरव्यू। सबसे ज़्यादा इंटरव्यू मेरा ही लिया गया था, सबसे टाइम ज़्यादा। और जो भी बच्चे गए थे 2 मिनट या 5 मिनट लास्ट उनका इंटरव्यू हुआ था। अब मेरा इंटरव्यू इतना लंबा क्यों था उसके बारे में मैं आपको कुछ जो मेरे से सवाल पूछे गए थे, क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपको घबराना नहीं है। और जब मेरी बारी आई तो मैं ऑफिस के बाहर था और मैंने कहा माय कम इन सर। मैं अंदर गया और मुझे कहा, जब वहाँ पे 3 जने बैठे थे अफसर, वो मेरे को तो फिर उन्होंने कहा था कि प्लीज़ नरपर टेक योर सीट। मैं सीट पर बैठा और उन्होंने कहा कि आप अभी क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा सर अभी आने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहा हूँ, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी जो पहली बात यह है कि उन्होंने जो मेरा डॉक्यूमेंट देखा था, जो मेरी क्वालिफिकेशन थी, उसमें लिखा था कि BA B.Ed इंटीग्रेटेड 4 साल वाली। तो उन्होंने कहा कि ये कब की तूने। तो मैंने कहा 2017 से 2021 में मेरी कंप्लीट हो गई। तो उसने कहा कि बाद में क्या किया आपने। तो मैंने कहा कि 2022 से 2023 तक मेरी MA ज्योग्राफी से पूरी हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, तो फिर अभी क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि अभी मैं हाल फिलहाल में आने वाली वैकेंसियों की तैयारी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी क्या पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा सर अभी जो MA से ज्योग्राफी की है तो मैं भी ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ। तो ज्योग्राफी का नाम लेते उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी में चल ये बताओ। 3 जने बैठे हुए थे अफसर, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए थे। पहला क्वेश्चन उनका ये था कि आप ये बताओ कि राजस्थान के कितने ज़िलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। तो मैंने कहा कि सर अभी वर्तमान में 5 ज़िले हो गए थे, पहले 4 थे, एक नया ज़िला जुड़ा है अनूपगढ़। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो मैंने कहा कि 5 ज़िलों की सीमा लगती है, जिसमें सबसे बड़ा है जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर, उसके बाद में गंगानगर, उसके बाद में बीकानेर और उसके अंत में है अनूपगढ़। लेकिन अंत में नहीं है, याद रखना। तो सबसे ज़्यादा है जैसलमेर की 464, उसके बाद में है गंगानगर बाड़मेर की 228, उसके बाद में श्री गंगानगर की 210 और उसके बाद में बीकानेर की 210। और मैंने कहा सर मुझे अनूपगढ़ की मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो फिर ये बताओ कि फिर दूसरे ने क्वेश्चन किया था, उस अफसर ने नहीं किया था, सर ने, दूसरे ने क्वेश्चन किया था कि चल ये बता कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है उसकी चोटियों के नाम बता क्रम वाइज। तो मैंने कहा सर सबसे बड़ी चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर, उसके बाद में सैर है 1597 मीटर, उसके बाद में देलवाड़ा है उसकी 1442 मीटर, उसके बाद में जरगा है उसकी 1431 मीटर, उसके बाद में अचलगढ़ है, मैंने उसकी बताई नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। तो उनको जब ये 2 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए तो उन्होंने कहा कि नरपत यहाँ पर आने वाले सभी बच्चों ने एक क्वेश्चन में भी अटक गए थे, उन्होंने नहीं बता पाए थे, लेकिन आपने इतना बड़ा हौसला लेकर हमें इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपको धन्यवाद। और पहली बात यह है कि आप इस फील्ड में ना आए तो आपके लिए बेटर है। तो मैंने कहा सर ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि ये नौकरी, यह भर्ती आपके लिए लगभग 2 महीने या 6 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल आपको रख लेंगे, उसके बाद में आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा सर आप ये बात तो ठीक है, लेकिन सर, तो फिर उन्होंने कहा कि आप है ना अपनी लाइफ बर्बाद ना करें, इस फील्ड में ना आएँ तो बेस्ट है आपके लिए। तो मैंने कहा सर मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और मैं इस जॉब के साथ में अपनी कॉम्पिटिशन की तैयारी करता रहूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो चल। फिर तीसरे वालों ने क्वेश्चन किया था कि ये बताओ कि राजस्थान में 5 मुख्यमंत्री जो हाल फिलहाल में योजना चल रही है उनके बारे में बताओ। तो मैंने जल्दी बता दिया। इंदिरा आवास योजना है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है, और कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, देवनारायण स्कूटी योजना है, और जीवन रक्षा योजना। ऐसे करके मैंने लगभग 10 बता दी जल्दी, क्योंकि मैंने उससे पहले लगभग 2 घंटे पहले मैंने सारी याद करके मैं चला गया था। ठीक है। उन्होंने कहा कि वेरी गुड, अच्छी बात है। तो मैंने वापस एक से स्टार्ट की थी ये जो इंदिरा रसोई योजना। तो मैंने कहा सर इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई थी, और
इसमें प्रत्येक व्यक्ति को दोनों समय 6-8 रुपये में पर पेट का खाना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा ये योजना शुरू की गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपने अच्छा सही बताया। तो फिर उसके बाद में काफ़ी वो तीनों जने थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे कि बच्चा इंटेलिजेंट है, वो इस फील्ड में इसको नहीं लाना है। तो उन्होंने कहा कि ये नरपत अच्छी बात है, आप में इतना जो बोलने की क्षमता है, आप बिना हिचकिचाए हमसे इतने अच्छी तरीके से आप उत्तर दे पाएँ। और दूसरी बात, आप इस फील्ड में ना आए तो अच्छी बात है आपके लिए। तो उस समय वो चाय भी पी रहे थे, चाय भी आ गई थी। उन्होंने कहा कि चाय पिएगा? मैंने कहा नहीं सर, मैं चाय नहीं पीता हूँ। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और किया था मेरे से कि चल ये बता कि जो कालीबाई स्कूटी योजना है और देवनंदन स्कूटी योजना, उसमें फ़र्क किया, डिफरेंट किया है। तो मैंने कहा सर, ये जो देवनंदन स्कूटी योजना है, यह योजना आर्थिक स्थिति अति पिछड़ा वर्ग है, उसमें से गुर्जर है, गाड़िया लोहार है, रायका, रेबारी और ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनको, चाहे वो आरबीसी हो चाहे सीबीएसई हो, अगर उसके 12th क्लास में 50% से अबव है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, अच्छी बात है। तो फिर उसने कहा कि चले ये बता कि उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन और किया था, वो क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट आप। तो उन्होंने कहा था कि जो चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना है आपने बताया था, उसके बारे में बताओ। तो मैंने कहा सर, अगर किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना हो जाए तो उसे तत्काल रूप से 12 घंटे के भीतर आप चाहे प्राइवेट चाहे निजी अस्पताल हो चाहे गवर्नमेंट अस्पताल हो, उसमें फ्री इलाज किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये आप थोड़ा चूक गए, गलत बताइए। तो मैंने कहा सर, मैंने तो यही पढ़ा है। तो उन्होंने कहा यह नहीं है, ये योजना यह है कि अगर कोई व्यक्ति सड़क से दुर्घटना हो जाए उनकी, तो उसे गवर्नमेंट अगर उसे किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति को अगर कोई बचाने आए और उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाए तो उस व्यक्ति को उपहार के रूप में 10,000 रुपये दे जाएंगे। तो मैंने कहा सर, ये योजना तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये योजना तो मैंने ये पढ़ा कि ये है चिरंजीवी सड़क दुर्घटना योजना है सर। तो उन्होंने कहा, तो वो भी इस बात को काट के दूसरी बातों में ले गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, आप चले जा सकते हैं। तो इतने सारे मेरे से क्वेश्चन किए थे, 1-2 क्वेश्चन भी और भी थे, लेकिन मेरे को नहीं याद रहे क्या पूछे थे। तो आपका टाइम वेस्ट किए हुए अब मैं इजाज़त लेता हूँ। लेकिन आप कमेंट करके ये बताएं कि इसमें मेरे को इस योजना में शामिल करेंगे या मेरे को सिलेक्ट करेंगे या न करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये जो राजीव गांधी युवा कुशल योजना है, उसके बारे में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी कमेंट करके लिखें और बताएं कि आप इस योजना में किस तरह से सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद, राम राम।